Malka, and you are watching Success Stories Talk Show presented by Trident Communications. Our guest for today is Acharya Lokesh Muniji. He is a versatile thinker, writer, poet, and a social reformer, and has been working continuously making efforts in national character building, development of human values, and is up for non-violence, peace, and mutual cooperation in Indian society for the past 37 years. To know more about his journey, let's welcome to our show Acharya Lokesh Muniji. तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो राजस्थान में हुई है एंड आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी मतलब सब राजस्थान में ही था। बट एक चीज़ होती है कि जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं तो उन कहानियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी अपब्रिंगिंग को लेकर। तो आपकी ऐसी कौन-सी कहानियाँ थी जिनको सुन के आप आज यहाँ पे हैं? मेरा मानना है दो बातें होती है जीवन में। अगर आप मेरे संन्यास जीवन की बात कर रही है तो एक है जीवन में कोई ऐसी घटना दुर्घटना जिससे आदमी वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा कारण है मेरी समझ में वो होता है नैसर्गिक। हम चूंकि पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, और हम जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे नियति कहते हैं, इस प्रकार के संस्कारों को लेकर के पीछे से व्यक्ति आता है। तो मैं अपने संदर्भ में जब देखता हूं तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं घटी। हाँ, मेरे गांव में एक सन्यासी आए। उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक आकर्षित था, और मैं बचपन में ही उनकी तरफ खींचा चला गया। और मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे इनकी तरह बनना है। हालांकि उस समय मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था थी। मैं अधिक वैराग्य या आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानता था, पर एक आकर्षण उत्पन्न हुआ कि मुझे इनकी तरह बनना है। और कालांतर में काफी संघर्ष चला अपने परिजनों के साथ। मैं अपने 6 भाइयों में सबसे छोटा था। परिजनों का मोह होता है, ममत्व होता है, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब मैं 22 वर्ष की युवा अवस्था में पहुंचा, उस समय जो है पेरेंट्स तैयार हुए और मैंने संन्यास स्वीकार किया। तब तक चूंकि समझ विकसित हो चुकी थी। प्रारंभ में केवल आकर्षण था और बाद में इसमें जुड़ गया लिविंग विद पर्पस, उद्देश्य पूर्ण जीवन, सार्थक जीवन। इस मनुष्य जीवन को सभी धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। वो उसे केवल तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया न करें और उद्देश्य पूर्ण सार्थक जीवन जिए, स्वयं के लिए भी, समाज राष्ट्र के लिए भी। इसलिए मैं इस मार्ग पर अग्रसर हूं। तो जैसा कि आप हमने आपके इंट्रोडक्शन में आपकी प्रोफाइल में ये पढ़ा कि आप एक लेखक हैं, आप एक कवि भी हैं। तो इस रूट में कैसे आना हुआ आपका मतलब सर्विंग द सोसाइटी और पीस के लिए आपको यहाँ पे यहाँ पे आना कैसा देखिए, हुआ? मैंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा है। कविताएं भी मेरी कई पुस्तकें हैं और गद्य विधा में भी है। सन्यास का अर्थ ये नहीं होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। सन्यासी बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान, और विरासत में मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं जिस गुरु परंपरा में दीक्षित हुआ, मेरे शिक्षा गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने लगभग 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की। वो एक चलते फिरते विश्वविद्यालय की तरह थे, इंसाइक्लोपीडिया। तो उनके श्री चरणों में बैठ करके मुझे क्या सीखने का अवसर मिला, और मैंने भी लिखना प्रारंभ किया, और मैंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा। तो आपके बिलीव्स क्या हैं? आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? मैं किन चीजों को फॉलो करता हूँ? परंपरा की दृष्टि से क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं जैन सन्यासी हूं और मौजूदा वर्तमान
का जैन धर्म भगवान महावीर की वाणी पर आधारित है। तो भगवान महावीर मेरे आदर्श है, मैं उनकी आगम की वाणी को फॉलो करता हूँ। आधुनिक युग में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद है, आचार्य महाप्रज्ञ है, मैं उनके विचारों का भी अनुसरण करता हूं। और उसके साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति हमारे भारत देश की खूबी है। और उस नाते वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, इस सिद्धांत में मैं बिलीव करता हूं। और यही कारण है कि मैं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर के, अहिंसा, शांति और सद्भावना का भगवान महावीर का संदेश लेकर के, भारतीय संस्कृति का अनेकता में एकता का संदेश लेकर के मैं दुनिया भर में भ्रमण करता हूं और इन्हीं विचारों को फैलाने का प्रयास करता हूं।